नमस्ते। विक्रम बेताल। 10वीं कहानी। सबसे अधिक सच्चा त्यागी कौन? पीपल के पेड़ पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इससे मेरा भी मन लगा रहेगा और आपका भी मन लगा रहेगा। पर एक शर्त है, तुम्हें इसके बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, ना ही कोई प्रश्न करना है। चुपचाप सुनना है। अगर आपने कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है। इसके बाद बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक अर्थदत्त नाम का महाधनी व्यापारी रहता था। व्यापारी की दो संतानें थी। धनदत्त नाम का लड़का था और मदन सेना नाम की एक सुंदर कन्या थी। मदन सेना का रिश्ता समुद्रदत्त नाम के व्यापारी से तय हो चुका था। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से धनदत्त का एक धर्मदत्त नाम का वणिक मित्र वहां आया। वह मदन सेना को देखते ही उस पर आसक्त हो गया और उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर धर्मदत्त सारी रात मदन सेना के लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर धर्मदत्त ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मदन सेना ने जवाब दिया, मेरी शादी तय हो चुकी है और आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। धर्मदत्त बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना डर गई। वह बोली, ठीक है, मेरा विवाह हो जाने दो। मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। मदन सेना का विवाह हो गया और वह अपने पति समुद्रदत्त के पास चली गई। धर्मदत्त को वचन देके मदन सेना डर गई थी। वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दे तो एक बात कहूं। पति ने विश्वास दिलाया तो मदन सेना ने धर्मदत्त की सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो नहीं, रोकना बेकार है। यह सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह उठी और अपने पति के घर से बाहर निकल गई। मदन सेना अच्छे कपड़े और गहने पहनकर अंधियारी रात में अकेली ही जा रही थी। रास्ते में उसे एक चोर मिला। चोर ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो। मेरे गहने लेना चाहते हो तो लो। चोर बोला, आपकी सुंदरता के सामने गहने की कोई कीमत नहीं। मुझे तो आप चाहिए। मैं आपको चाहता हूं। मदन सेना ने उसे सारा हाल सुनाया और बोली, पहले मैं वहां हो आऊं, इसके बाद मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगी। यह सुनकर चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह मदन सेना को जी जान से चाहता था। उसे इस प्रकार रात्रि के समय अपने पास आई हुई देखकर उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा।
कुछ देर सोचने के बाद धर्मदत्त बोला, मदन सेना, तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूं। अब तुम पराई स्त्री हो, अतः इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। इस प्रकार धर्मदत्त ने जब उसे छोड़ दिया, तब वह उस चोर के पास आई जो मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मदन सेना ने चोर को वह सारी बातें सुनाई जो धर्मदत्त ने कही थी। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और चोर ने उससे कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूं। तुम अपने गहनों के साथ अपने घर जाओ। इस तरह चोर ने भी मदन सेना को छोड़ दिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसे घर तक छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर अपने शील की रक्षा कर सकी और पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, पति धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक सच्चा त्यागी है? यदि जानते हुए भी तुम इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो आपका सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। सोचिए, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया होगा। क्या दिया होगा? और आपका उत्तर क्या है? पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक सच्चा त्यागी है? राजा विक्रम ने जवाब दिया, चोर ही सबसे अधिक त्यागी। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर को तो किसी से भय नहीं था। चोर का किसी को पता न था और वह हमेशा पाप कर्म ही करता रहता था। फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक सच्चा त्यागी था। राजा ने जैसे ही जवाब दिया, बेताल तत्काल बोल उठा, आपने ठीक उत्तर दिया राजन, पर आप अपनी शर्त भूल गए। आपने मौन भंग कर दिया और शर्त के अनुसार मैं स्वतंत्र। बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। धन्यवाद।